सो हे गाइस एंड मुझे पता है मैंने काफ़ी टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो अपलोड की है बट या तो ओरिजिनली मैं अनवर्दी थॉर की स्टोरी लाइन को कवर करने वाली थी बट अनवर्दी थॉर की स्टोरी लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है ओरिजिनल सिन से। तो इसलिए आज हम लोग जानने वाले हैं द ओरिजिनल सिन की कहानी को। तो हमारी कहानी शुरू होती है अब। हाय, मेरा नाम है सैम अलेक्जेंडर एंड मेरी लाइफ में मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, एक डैड जिन पर मैं प्राउड फील कर सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहती थी एंड अपने स्पेस एडवेंचर एंड नोवा कोर की बात करती थी। लेकिन मैंने उनकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया क्योंकि आफ्टर ऑल वो नशे में धुत थी। लेकिन एक दिन वो अचानक से मुझे और मेरी फैमिली को छोड़कर कहीं गायब हो गई एंड उसके बाद से मेरी माँ और मेरी बहन की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ी। और जो भी वो उनके पीछे छोड़कर गए थे वो था एक बाल्टी की तरह दिखने वाला हेलमेट जो किसी आयरन मैन की हेलोवीन कॉस्ट्यूम जैसा दिख रहा था। और तब मुझे सच्चाई का अंदाजा हुआ, डैड झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच में एक गैलेक्टिक एडवेंचरर नोवा थे और अब मैं भी हूँ। एंड तब से मेरी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं रहा। एज अ नोवा मैंने बहुत अजीब और गरीब चीज़ें देखी हैं, पर सबसे अजीब ये चांद पर रहने वाला गंजा आदमी, द वॉचर। हाँ, लोग यही बुलाते हैं। ये शांत रहता है एंड कुछ भी नहीं बोलता एंड सिर्फ ऑब्जर्व करता है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा हो। एंड इसके बाद सैम अपने एडवेंचर की कहानी सुनाता है, कैसे वो स्पेस में एलियन से फाइट करता है एंड एवेंजर्स का काम आसान करता है। बहुत बढ़िया बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वो मैं सोच रहा था कि अब शायद वॉचर आएगा यहाँ। तब आयरन मैन बोलता है, द वॉचर वाटू। वाटू समय की तरह पुराना है एंड वो बहुत ही कम किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करता है, लेकिन वो हर चीज़ पर नजर रखता है, बिलियंस ऑफ रेसेस स्टडी करता है। लेकिन कैसे? मेरा मतलब मैं समझता हूँ वो क्या करता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? क्या वो किसी टेस्ट की तैयारी कर रहा है या कुछ और? क्योंकि कोई बिना किसी मकसद के कोई भी काम नहीं करता। तो कैप्टन कहते हैं कि तुम जानते हो। सब यही सवाल पूछते हैं। अब सैम के पास कई सारे सवाल थे एंड उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे बड़ा सवाल था कि उसके डैड कहाँ हैं, क्या वो जिंदा है या नहीं। एंड उसे कहीं ना कहीं पता था कि उसके सवालों के जवाब वॉचर ही दे सकता है। अब मैं पहले से भी ज़्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हूँ। हाय, तो मैं पक्का नहीं हूँ कि मेरा मतलब कि मैंने टीवी में देखा है कि जब लोग दूसरों के घर जाते हैं तब वो गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। एंड अब मैं उतना भी बड़ा नहीं हुआ कि एक वाइन की बोतल खरीद सकूँ। तो ये लो, ये उस बैटलफील्ड का टुकड़ा है जहाँ पर एक्समैन और एवेंजर्स ने फीनिक्स फोर्स को रोका था। मुझे नहीं पता कि तुम बड़े इवेंट्स के टुकड़ों को कलेक्ट करती हो कि नहीं, लेकिन ओ, क्या तुम मुझे अंदर बुला रहे हो? लगता है तुम मुझे अंदर बुला रहे हो। इसके बाद वॉचर उसके घर के अंदर चला जाता है एंड नोवा भी उसका पीछा करता है। होम स्वीट होम। ना कोई पिक्चर, ना कोई स्कल्पचर, ना कोई आर्ट, ना कोई प्लान, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं। इसके बाद सैम का हेलमेट एकदम से रेड हो जाता है एंड उसे वार्निंग देने लगता है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि नोवा कोर का हेलमेट स्पाइडर के सेंस की तरह है, जहाँ पर भी कुछ भी बुरा होने वाला होता है वो पहले ही सेंस कर लेता है। और मुझे ऐसा लगता है ये बुरा वक्त है। रुको, वो क्या था? हाँ, घोस्ट वॉचर्स। तभी हम सब लोग देख पाते हैं वॉचर्स के कई सारे ऑल्टरनेटिव्स। ओके, मैं मानता हूँ कि मेरा हेलमेट मुझे कई बार वार्निंग भेजता है, लेकिन इस तरीके से भी नहीं। इसके बाद सैम का हेलमेट फिर से रेड हो जाता है एंड उसे वार्निंग देता है। मुझे पता है कि मेरा हेलमेट मुझे किसी खतरे की जानकारी दे रहा है, लेकिन क्या? मैंने अपनी आंखें 2 बार साफ करी एंड वॉचर के घोस्ट तो गायब हुए ही हुए, साथ में रियल वॉचर भी गायब हो गया। वॉचर, मिस्टर वाटू, कहाँ गए तुम? शायद वो यहाँ है। द आर्मरी। वॉचर की एक आर्मरी भी है। तब हम लोग वॉचर की एक बड़ी आर्मरी देख पाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे वेपन्स रखे हुए थे। हाँ हेलमेट, तुम जीत गए, तुम सही हो। हेल यस, ये जगह खतरनाक है। एंड तब सैम की नजर पड़ती है द अल्टीमेट नलीफायर पर। ये अल्टीमेट नलीफायर है ना? मैंने इसको चलते हुए देखा है। ये पूरी की पूरी गैलेक्सी उड़ा सकता है ना? डूड, लाइक अगर ये वाटू के कलेक्शन का पार्ट है ना, तो पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी उसके पास। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि मैं कुछ और गड़बड़ कर दूं। एंड सीन एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सैम का हेलमेट फिर से सैम को वार्निंग दे रहा होता है। यहाँ से जाना सही नहीं होगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि मेरा हेलमेट किस तरह की वार्निंग मुझे दे रहा है, मतलब किस चीज़ के लिए? फ्रिक्शन एनर्जी या मल्टीवर्स इंजन, या फिर यहाँ पर कोई तो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा जो मेक सेंस करेगा एंड मेरा हेलमेट उसी के लिए मुझे वार्निंग दे रहा होगा। क्या घोस्ट वॉचर खतरा है? डुप्लीकेट वॉचर्स?
नहीं, या ऑल्टरनेट वॉचर्स एक दूसरे में से निकलते हुए। और मेरे मन में सवाल उठते ही जा रहे हैं अब। लेकिन सबसे आखिर में मैंने होस्ट को ढूंढ लिया, द वॉचर। बॉस सॉरी, मैं तुम्हारी जगह पे यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन घूमने के हिसाब से ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर कैसे रहती होगी, पर क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? एंड मेरा हेलमेट फिर से मुझ पे आवाज उठा रहा है। वो गोल चीज उसके पैरों के नीचे, वो शायद मल्टीवर्सल फ्रिक्शन इंजन है या जो भी हो। हेलमेट मुझे वार्न कर रहा है कि मैं खतरे में हूँ, और तब भी मैं खतरे में हूँ भी नहीं, और अब मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। स्टूपिड हेलमेट। इसके बाद हम और सैम स्क्रीन पर देखते हैं वॉचर की बैक स्टोरी। यहाँ पर एमनू और एक और का किसी बात को लेकर आर्गुमेंट चल रहा होता है। ये हमारी जिम्मेदारी है एमनू, सबसे पुराने और समझदार बीइंग एग्जिस्टेंस में होने के नाते। सब लोग यहाँ पर उसी के जैसे लग रहे हैं। हमें दूसरी रेसेस और प्रजातियों को देखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं एक और, उनकी मदद क्यों करें जो कि हमारे बराबरी के ही नहीं है। तुम गलत हो एमनू, मेरे पिता हमेशा से समझदारी वाली बात करते हैं। हे वो पीछे जो अभी बोला, ये वही है। ताकतवर को हमेशा कमजोर की मदद करनी चाहिए, नहीं तो हमारा ताकतवर होना किसी भी काम का नहीं। ये यंग ओआटू है। तब हमें पता चलता है कि इकोर असल में ओआटू का फादर है। एंड एमनू एंड इकोर के बीच आर्गुमेंट चलता है कि उन्हें पिछड़ी हुई प्रजातियों की मदद करनी चाहिए। बस करो ओआटू, तुम्हारे पिता इकोर ये आर्गुमेंट जीत चुके हैं और अब हम सभी साथ मिलकर छोटी प्रजातियों की मदद करेंगे। उसके बाद वॉचर्स की काउंसिल किसी अनजान स्पीशीज के प्लेनेट पर जाती है। डरो मत, हम दोस्ती करने के लिए आए हैं। हम लाए हैं तुम्हारे लिए तोहफा न्यूक्लियर एनर्जी का। ये तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेगा और तुम्हारी सिविलाइजेशन को भी बढ़ावा देगा। कुछ ही समय में उन लोगों ने हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था। उन्होंने हंगर को भी खत्म कर दिया था एंड उन्होंने शहर और देश बनाना भी शुरू कर दिया था। वहाँ इकोर की डायरेक्शन के अंदर वॉचर्स की काउंसिल ने वहाँ के लोगों को मिट्टी से उठाकर आसमान पर पहुँचा दिया था। एंड इकोर के लिए और कोई भी खुश नहीं था उसके बेटे से ज्यादा। अपना काम करने के बाद वॉचर्स वहाँ से चले जाते हैं एंड जब वो कुछ सालों बाद वहाँ पर वापस लौटते हैं तब वो देखते हैं वो प्लेनेट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये हमारा तोहफा था, हमारा तोहफा, हमारी देन। हमने इन लोगों के हाथ में अनंत शक्ति दी उनके ग्रह को बदलने के लिए, और उन्होंने इसका इस्तेमाल एक दूसरे को मारने के लिए किया। एमनू सही था। नहीं फादर प्लीज, मैं आपके इंटेंशन समझता हूँ। इसके बाद इकोर ने बोले कि वॉचर्स अब कभी भी किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही किसी की मदद करेंगे। इसके बाद सभी वॉचर वहाँ से चले गए। देखो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, ये एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा और ख़राब रहा होगा। और हाँ, मैं अब समझ गया वो और सभी कुछ। और मुझे नहीं पता तुम कितना कुछ देखते हो, मतलब किस लेवल पर तुम सब कुछ देख सकते हो, गैलेक्सीज तक, लाइक मिल्की वे गैलेक्सी तक। एंड उसके बाद वॉचर सैम को दिखाता है कि वो कहाँ तक ऑब्जर्व कर सकता है। वो उसको मल्टीवर्स दिखाता है जहाँ पर अभी तक हुए हर इवेंट को वो ऑब्जर्व करता आ रहा है। एंड हम स्क्रीन पर सभी इवेंट्स को देख सकते हैं, लिटरली हर एक इवेंट्स को, बहुत ज़्यादा। मेरा हेलमेट अब मुझ पर चिल्ला रहा है। इन शक्तियों के लिए मुझे आगाह किया जा रहा था। एक इंजन जो कि रियलिटी फ्रिक्शन पर चलता है, जो कि एक बार में ही मिलियंस एंड बिलियंस व्यू पोर्टल खोल सकता है। एक एनर्जी जो कि पूरी तरीके से इंसानों के लिए खतरनाक है। एक तरह से मेरा सूट मुझे बचा रहा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये खिड़कियों की तरह क्या है सब कुछ? एक अफ्रीकन अमेरिकन कैप्टन अमेरिका, द थिंग इज डॉक्टर डूम, मेरी बहन जो कि बड़ी होकर नोवा बनती है, पैरेलल वर्ल्ड, हजारों लाखों इनफाइनाइट। तो तुम इन सभी चीजों पर नजर रखते हो, हर एक के अतीत, हर एक के फ्यूचर पर। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस सबको रोको। तो पागल कैसे नहीं होते? ओ माय गॉड, तुम क्या देख रहे हो? तुम किस चीज पर फोकस कर रहे हो? और वो अभी बात नहीं करेगा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना दिमाग खो दूँ। लेकिन मैंने कुछ देखा, एक ही मूवमेंट बार बार चले जा रहा। यहाँ पर हर यूनिवर्स में, हर अर्थ पर सब कुछ डिफरेंट था। सारी की सारी अर्थ डिफरेंट थी, हर रियलिटी डिफरेंट थी। वहाँ पर कुछ भी सेम नहीं था, लेकिन सिर्फ एक मूवमेंट हर यूनिवर्स में रिप्ले हुआ जा रहा था। उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं था, सब सेम था उस मूवमेंट में। एक मोमेंट पूरी तरीके से सेम था पूरे मल्टीवर्स में, और वॉचर उसी को देख रहा था। वॉचर देखना चाहता था कि अगर उसके पिता उस स्पीशीज की मदद ना करते तो क्या होता उसका आउटकम। लेकिन वो इसको ढूंढने में अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि हर रियलिटी में वो सेम ही है। मुझे पता है वो किस चीज़ के लिए ढूंढ रहा है, और मुझे कैसे ना पता हो। मैं भी चाहता था कि मेरे पिता भी सही होते। अब शायद मुझे जाना चाहिए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था, मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के लिए आया था तुमसे। मुझे पता है ये सवाल बहुत ही अजीब है और बकवास है, लेकिन ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
तुम सब कुछ देखते हो, तुम्हें सब कुछ पता है, जिससे मैं अभी तक मिला हूँ तुम ऐसे हो जैसे सब कुछ पता है। और शायद मैं किसी से मिल हुआ भी नहीं तुम्हारे तरह। और शायद तुम्हें पता हो कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ कि मैं सितारों के बीच में से जाऊँ उनको ढूंढने के लिए। मुझे घर पर और भी काम है और लोग मुझ पर निर्भर हैं, और मैं उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये है कि ये मेरी बहुत मदद करता है अगर मुझे पता होता कि वो जिंदा है या फिर वो मर चुके हैं। अभी के लिए बस मुझे यही जानना है, बस यही, दैट्स ऑल। और मैं नहीं कोशिश नहीं कर रहा, मैंने रियलाइज़ किया कि तुम कुछ बोल नहीं सकते, तो शायद तुम पलक झपका कर कुछ बोलो। ओ मुझे पता है ये बहुत ही गंदा आइडिया है, ये डम था, सॉरी। मैं वो जिंदा है। क्या सच में? ये सुनकर सैम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो वहाँ से चल दिया। इसके बाद वॉचर सैम के दिए हुए गिफ्ट को देखता रहता है ध्यान से, एंड उसे एक जगह पे रखकर वो अंदर चला जाता है वापस, क्योंकि आफ्टर ऑल वो फिर से अकेला है। एंड नेक्स्ट वहाँ से बहुत दूर अर्थ पर हम लोग देखते हैं वुल्वरीन, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका एंड निक फ्यूरी को, जो कि वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं एंड वो अपने काम का एक्सपीरियंस भी वहाँ पर शेयर करते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका का फ़ोन बजता है एंड दिस इज रॉजर्स। वो स्टिक नहीं खाने वाला है ना? रुको, चुप हो जाओ। सर हाँ बोलो। तब हमें यहाँ पता चलता है कि वो कॉल एक्चुअली में थॉर का है। शायद हम लोगों को चेक चाहिए होगा। रुक जाओ, शांत हो जाओ। क्या तुम श्योर हो? क्या ये सच में पॉसिबल है? तुम जो कह रहे हो वो सच है? तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा है? ओके काम डाउन, हम हमारे रास्ते में ही हैं। तब निक फ्यूरी कहता है तुम लोग जाओ, दुनिया बचाओ और मैं यहाँ पर देख लूँगा। तब स्टीव रॉजर्स कहते हैं एक्चुअली तुम्हें हमारे साथ आना होगा। निक फ्यूरी सॉरी रॉजर्स, लेकिन तुम्हें पता होगा कि अब मैं उस तरह की चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं तुमसे पूछता भी नहीं निक, अगर वो इस तरह की चीज़ ना होती जहाँ पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े। इतना बुरा हुआ है कुछ। कहाँ पर जाना है? द मून वहाँ पर अच्छा हो भी कह सकता है, लेकिन ड्राइव मैं करूँगा। एंड वो लोग मून की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही थॉर उन्हें बताता है कि मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि मुझे स्पेस में कुछ लाल लाल खून जैसा दिखा, हाँ ब्लड। और जब मैंने इसका पीछा किया, इसकी छानबीन की, तब थॉर डिटेल्स बता ही रहा होता है कि आयरन मैन तभी बोलता है रुको, हमें किसी भी तरह का अजम्पशन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये जो हुआ ये किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंट तो नहीं है और ये अचानक नहीं हो सकता। पर मतलब आसपास तो देखो जरा। तो कैप्टन बोलता है टोनी मुझे पता है ये सब क्या है और क्या चल रहा है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता कुछ। तब निक फ्यूरी कहते हैं तो फिर मैं बोल देता हूँ वॉचर का खून हो चुका है। एंड तभी हम देख पाते हैं वॉचर की लाश को, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और हम आगे की स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मैं जल्द ही लाने वाली हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं धीरे धीरे इंप्रूव होने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लेना, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो या बाय।